आपको बताएंगे कि पीएमसीएच की जो व्यवस्था है वो किस तरह है। रामानुज जी, जो घटना मुजफ्फरपुर की हुई, हालांकि इससे भी पहले कई घटना हुई है जिसमें खासकर जो गरीब तबके के, दलित तबके के लोग हैं, अस्पतालों में किस तरह से परेशान होता है वो तो आप देखा भी होंगे। कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई होने से, न्याय देर होने से या अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। या सरकार से हम चाहते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ कुछ विशेष जाति लगता है फिर सरकार ये दोहरा नीति क्यों करती है? जब अमीर और पैरवी वाले लोग जाते हैं तो उनको बेड मुहैया करा दिया जाता है और सभी सुविधा मुहैया कराया जाता है। खासकर पीएमसीएच और बिहार के तमाम अस्पताल जो सरकारी हैं उनमें हमेशा गरीबों को दुत्कारा जाता है। उनको 99% इन्हीं लोग कब्जा कर लिया है और दलितों पर जब अत्याचार होता है तो इन लोग गूंगा और बहरा बन जाता है। कहीं न कहीं ये अपराधियों और सरकार से मिला हुआ रहता है। इसलिए अगर आप सचमुच में उनका भला चाहते तो आप प्रशासन को टाइट कीजिए, आप हॉस्पिटल को टाइट कीजिए, आप शिक्षा व्यवस्था को टाइट कीजिए। अगर आप ऐसे ही सिर्फ सिंपैथी के लिए जाते हैं तो साहब सिंपैथी के लिए मत जाइए, उस गरीब के जख्मों पर नमक मत रगड़िए, क्योंकि पहले ही वो हो रहा है, दलितों के हत्या हो रहा है या विपक्षी अपना भूमिका निभाने में भी यह भी कमजोर है। यह भी सदन में, यह भी रोड पर वोट नहीं उठाता है। ये भी सरकार मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में अपराधियों के विरोध में जनता से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आज इन मुजफ्फरपुर की घटना में जिस तरह से उस बेचारे बेटी का साथ हुआ है, हो सकता है कि कल आपके बेटी के साथ हो, कल हमारे बेटी के साथ हो, कल इनके बेटी के साथ हो, किसी न किसी बहन बेटियों के साथ ये घटना बिहार में घटती रहेगी अगर हम लोग सही तरीके से आवाज ना उठाएं। इसलिए सभी बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से अगर इस घटना की निंदा की जाए, एक जागरूकता समाज में फैलाई जाए ताकि आगे भी इस तरह की घटना ना हो। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं मुजफ्फरपुर के कांड में एक नया मोड़ आया। जिस प्रकार से सरकार और विपक्ष दोनों के मंत्री वहां जाके अपनी अपनी बात रखे, पीड़ित परिवार से भेंट किए और जो कि दोषी अधिकारी थे उसको निलंबन किया गया। लेकिन जनता क्या चाहती है, आज हमारे साथ रामानुज जी हैं, आपको बताएंगे कि पीएमसीएच की जो व्यवस्था है वो किस तरह है। रामानुज जी, जो घटना मुजफ्फरपुर की हुई, हालांकि इससे भी पहले कई घटना हुई है जिसमें खासकर जो गरीब तबके के, दलित तबके के लोग हैं, अस्पतालों में किस तरह से परेशान होता है वो तो आप देखा भी होंगे। लेकिन जो ये घटना है ये क्या उजागर करती है पीएमसीएच के बारे में? जो मुजफ्फरपुर घटना से ये सरकार के असफलता चरम सीमा पर हो गया है। छोटी छोटी घटना को सरकार के द्वारा दबाया जाता था। यह घटना विपक्षी के तत्परता के कारण बिहार में उजागर हुआ और जो एक दलित बच्ची के साथ घिनौना जो हरकत किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, अपराधियों के दिल में कानून के प्रति कोई डर भय नहीं है, जिसके कारण आए दिन बिहार में दलित, महादलित और कमजोर वर्गों के साथ अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े घोर अन्याय किया जा रहा है। सरकार के कानून व्यवस्था से अपराधियों को किसी प्रकार का डर नहीं है और अपराधी करने के बावजूद भी उसको सामूहिक अपराधी को दंड देना चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए, उस पर और भी कई तरह के कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कानूनी कार्रवाई होने से, न्याय देर होने से या अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। या सरकार से हम चाहते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ कुछ विशेष जाति द्वारा अधिक कर्मचारियों का तैनात करते हैं और जैसे दलितों के मैला कुचैला पहुंचता है तो उसे दुष्कारा जाता है, उसको बेड नहीं दिया जाता है। ऐसी घिनौना हरकत वाले कर्मचारियों पर भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।
देखिए, सरकार को जो टैक्स दिया जाता है उसमें ना सरकार गरीब चिंती है ना अमीर चिंती है। ठेला वाला को भी नमक पर उतना ही टैक्स लगता है, चाहे वो कार पर चल रहा है नमक पर भी उतना ही टैक्स लगता है, जो मजदूरी कर रहा है उसको भी नमक पर उतना ही टैक्स लगता है। फिर सरकार ये दोहरा नीति क्यों करती है? जब अमीर और पैरवी वाले लोग जाते हैं तो उनको बेड मुहैया करा दिया जाता है और सभी सुविधा मुहैया कराया जाता है। खासकर पीएमसीएच और बिहार के तमाम अस्पताल जो सरकारी हैं उनमें हमेशा गरीबों को दुत्कारा जाता है, उनको समुचित ढंग से इलाज नहीं कराया जाता है। और जब बात बोलने की आती है, अगर बहुजन को कहा जाए कि इस बारे में आवाज उठाया जाए तो हमेशा बहुजन जो है अपनी बात दूसरे पर थोप देते हैं। कोई आज न लीडर बोलना चाहता है, न जनता बोलना चाहता है, न पत्रकार बोलना चाहता है, न कोई समाज सेवी बोलना चाहता है, लेकिन आरक्षण लेने का बात होगा तो सबसे पहले वो लोग आगे आ जाएंगे कि मैं दलित हूं, मुझे आरक्षण चाहिए। जब मांग करने की बात आएगी तो कोई नहीं आगे सामने आता है किसी दलित के लिए। क्या ये बात सही है या गलत, ये बताइए। एकदम सत्य बात है। इस दलित महादलित के क्रीमी लेयर क्लास 1, क्लास 2 और संसद विधायक ये क्रीमी लेयर लोग है। आरक्षण के 70% आरक्षण के 70 वर्ष में पूरा आरक्षण को 99% इन्हीं लोग कब्जा कर लिया है। और दलितों पर जब अत्याचार होता है तो इन लोग गूंगा और बहरा बन जाता है। कहीं न कहीं ये अपराधियों और सरकार से मिला हुआ रहता है। इसलिए गरीबों पर जो बोलने का आता है तो या तो बिहार छोड़ देते हैं या तो घर में छुप जाते हैं कि हमारा वोट खराब हो जाएगा। और उसे आरक्षण से मतलब है, समाज से मतलब है। बाबा साहब ने आरक्षण दिया था किसी को पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि समाज को प्रतिनिधित्व करके समाज को जो समस्या है उसको सदन में उठाने का, उसका निदान करने के लिए आरक्षण मिला था। पेट भरने के लिए किसी दलित महादलित को आरक्षण नहीं मिला था। सर, ये जिस तरह से घटनाएं हो रही है बिहार में और तमाम जगह पर हो रही है, कोई कह रहा है कि हम फलाना पार्टी में है, हम आवाज कैसे उठाएंगे। कोई कह रहा है कि हमको क्या जरूरी है, हम क्या करें, हम आवाज उठाएंगे तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। कोई नौकरी में है, कोई रिटायरमेंट कर गया है, तो ये जो आंदोलन है वो कैसे खड़ा होगा? ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन से होगा। इन नेताओं गूंगा बहरों के बहरों से समाज का भला नहीं होगा। हम लोगों सामाजिक संगठनों को तैयार करना चाहिए, सामाजिक संगठन को आंदोलन करना चाहिए। जब सामाजिक आंदोलन होता है तो नेता और प्रशासन इनके पीछे पीछे हो जाते हैं। जब क्रांति रिवोल्ट करता है तो जब भारत छोड़ो आंदोलन में जब अंग्रेज भागा तो किसी जमींदार या किसी नौकरशाह के नहीं, आम जनता के जब खड़ा हुआ तो उसे अंग्रेज को भागना पड़ा। उसी प्रकार से आम जनता से आवाज है, जैसे ही नेता इन लोग के गांव में जाए तो जैसे ही झाड़ू जूता से इन नेताओं के मारिए जो दलित महादलित के वोट मांगे जाता है। और दलित की जो समस्या जिसकी हत्या हो रहा है उस पर यदि नहीं बोलता है तो इसे जूता भी मारना चाहिए वोट मांगने वाला को। कई ऐसे कांड है दलितों के साथ हुआ है जो कहीं ना कहीं दफन हो गया। अगर मीडिया में ये बात नहीं आती तो ये मुजफ्फरपुर का कांड भी है, वो भी किसी न किसी तरह से दफन हो जाता। लेकिन संजोग से वो जो कांड है मुजफ्फरपुर का वो मीडिया में आ गया, जिसके कारण आज कई मंत्री और विधायक उनसे मिलने के लिए गए, उनको संतावना देने हैं। लेकिन ये संतावना कितना जायज है ये भी देखने वाली बात है। या फिर आने वाले इलेक्शन जो है विधानसभा में उनको संपैथिक वोट लेने के लिए गए, ये क्या है? अगर आप सचमुच में उनका भला चाहते तो आप प्रशासन को टाइट कीजिए, आप हॉस्पिटल को टाइट कीजिए, आप शिक्षा व्यवस्था को टाइट कीजिए। अगर आप ऐसे ही सिर्फ सिंपैथी के लिए जाते हैं तो साहब सिंपैथी के लिए मत जाइए, उस गरीब के जख्मों पर नमक मत रगड़िए, क्योंकि पहले ही वो बेचारा बहुत ही दुखी हो गया। इसलिए अगर जाना है, उससे संबंधित करना है तो उसको कुछ और दीजिए, बेहतर दीजिए, ताकि आगे भविष्य में उसके साथ इस तरह की घटना न हो। क्या मांग करना चाहेंगे उस परिवार को? हाँ, हम परिवार को सबसे पहले जो घटना घट गया है दोबारा लौट आने वाला दोबारा ऐसा घटना न हो, इसको सरकार सघन जांच अभियान चला के ऐसे अपराधियों के कानूनी का जेल के में भेजा जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार के विपक्ष भी कहीं न कहीं पूर्ण रूप से कमजोर के स्थिति में है। हमारा जो विपक्ष है वो भी दलित के
दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों के जो हत्या हो रहा है, या विपक्षी अपना भूमिका निभाने में भी यह भी कमजोर है। यह भी सदन में, यह भी रोड पर वोट नहीं उठाता है। ये भी सरकार मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में अपराधियों के विरोध में सघन रूप से आंदोलन करने में हमारा विपक्ष भी कमजोर है। इसको मैं पे चेतावनी देता हूं कि तुम लोग दलित और महादलित को और अति पिछड़ी के वोट लेते हो, लेकिन तुम भी हमारी रक्षा करने में असमर्थ है। इसलिए तुमको भी चेतावनी देते हैं कि यदि तुम हमारे सुख और दुख में खड़ा ना होगा तो तुमको भी हम लोग अपने दरवाजा से भगाने के काम करेंगे और तुम्हारा वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। सर, जिस तरह अब तमाम जनता से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आज इन मुजफ्फरपुर की घटना में जिस तरह से उस बेचारे बेटी का साथ हुआ है, हो सकता है कि कल आपके बेटी के साथ हो, कल हमारे बेटी के साथ हो, कल इनके बेटी के साथ हो, किसी न किसी बहन बेटियों के साथ ये घटना बिहार में घटती रहेगी अगर हम लोग सही तरीके से आवाज ना उठाएं। इसलिए सभी बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से अगर इस घटना की निंदा की जाए, एक जागरूकता समाज में फैलाई जाए ताकि आगे भी इस तरह की घटना ना हो, तभी जाके देश में कानून व्यवस्था सुधरेगा। खास करके बिहार में जिस तरह से गिरती हुई कानून व्यवस्था है और सरकार आंकड़ा जारी कर रही है कि हमारे पिछले दिनों की अपेक्षा अभी जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। ये सिर्फ साहब आंकड़ों का खेल है, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। बिहार सरकार को चाहिए कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था सुधार करे, तभी जाके यहाँ के जाल माल और गरीब का इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर सरकार इस बात को नहीं समझ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक ये बात जाए और जनता नहीं तो आंदोलित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।